गर्मी के दिन थे। सूरज आग उगल रहा था। ठीक दोपहर के 12 बजे थे। हवा थमी हुई थी। सांस लेना दुश्वार था। पंखे जोर जोर से घूम रहे थे, पर हवा का नामो निशान नहीं था। अनिल और सुनील के इस छोटे से घर में 2 ही कूलर थे। एक बड़ा पुराना पर दमदार, एक छोटा बस नाम का। और इन 2 कूलरों पर रेखा और सोनाली में जंग छिड़ गई। मैं बड़ी हूँ, मुझे बड़ा कूलर मिलेगा। मेरी प्यारी बेटी को गर्मी नहीं लगनी चाहिए। तू अपने छोटे कूलर से काम चला ले। तेरी बेटी प्यारी है तो मेरा बेटा कोढ़ है क्या? तुझे कूलर चाहिए तो अपने पति से खरीदवा के ले, मेरे पति के पैसे से नहीं। क्या बोली? मेरे अनिल को छोटा समझती है। तेरा सुनील क्या बहुत कमाता है क्या? हराम की कमाई है सुनील की तो। किसकी कमाई हराम है सबको पता है। तेरा सौतेलापन मायके में भी दिखता था और यहाँ ससुराल में भी कोई कमी नहीं छोड़ती। तो एक ही ससुराल में क्यों आई मरी? मेरी छाती पर मूंग तलने आई है क्या तू? रेखा और सोनाली लड़ रहे थे। घर में गर्मी से ज्यादा जहर फैल गया। तभी अनिल और सुनील काम से लौटे, पसीने से तर-तर। अनिल चिल्लाया, अरे बंद करो, गर्मी में हाल बेहाल है और तुम लड़ रही हो। रेखा अंदर जा, सोनाली तू भी जा। एक कूलर किसी एक को मिलेगा, दूसरा हम देख लेंगे, पर इतनी गर्मी में लड़ो मत। वो दोनों सौतेली बहनें थीं जो अब देवरानी जेठानी बन बैठी थी, पर उन्हें लड़ने से फुर्सत यहाँ भी नहीं मिलती थी। रेखा की आंख अचानक खुल गई। उसे याद आया कि सुबह जल्दी उठकर पानी भरना था। ए भगवान, म्यूनिसिपल का पानी 5 बजे आता है। देर हुई तो यूं ही रहना पड़ेगा। वो तुरंत उठी, बाल्टी उठाई और बाथरूम की तरफ लपकी। तभी सोनाली की भी नींद खुल गई। हाय राम, पानी आ गया होगा। मैं तो सोती रह गई। लेकिन रेखा पहले पहुंच चुकी थी। उसने नल पर कब्जा जमा लिया, बाल्टी भरने लगी। सोनाली ने देखा तो आग बबूला हो गई। ओए, आज फिर तूने नल हड़प लिया। कल भी तूने सारा पानी भर लिया था। मेरे बच्चे को नहाना है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं। मुझे पानी दे। अपने लाडले को सुबह जल्दी उठाना सीख, समझी? तेरी सुस्ती की वजह से मैं यहाँ धूप में क्यों मरूं? नल किसी के बाप का नहीं है। सोनाली ने झपट कर रेखा की बाल्टी पकड़ ली और नीचे पटक दी। सारा पानी गिर गया। रेखा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेरा पानी गिरा दिया, अब तू भी नहीं भरेगी। बाल्टी दे वापस, नहीं तो आंखें निकाल दूंगी। दोनों में बहस शुरू हुई। रमाकांत की नींद खुली, वो बाहर निकला। अरे सुबह सुबह क्या तमाशा लगा रखा तुम दोनों ने? खोपड़ी फट रही है मेरी। एक तो इतनी जानलेवा गर्मी, ऊपर से तुम दोनों की ये हाय हाय। साफ साफ लफ्जों में एक बार कानून बना दिया था ना मैंने, जो पहले उठेगी पानी पहले वही भरेगी, दूसरी अपनी बारी का इंतजार करेगी। इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ा तुम दोनों पर? बस बंद करो ये बकवास। हर वक्त बस कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हो। इस घर में 2 सौतेली बहनें ब्याह कर लाकर जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी मैंने। तमीज और तहजीब सब बेच खाई है क्या? कान खोलकर सुन लो दोनों बहुएं, मिलजुल कर काम चलाना होगा, वरना इस घर से बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। समझ में आई बात या और समझाऊं? दोनों के चेहरे उतर गए, लेकिन एक दूसरे के सामने हार मानने को तैयार नहीं थी। वे जलती निगाहों से देखते हुए अपने अपने काम में लग गई। दोपहर के 2 बजे धूप ऐसी कि बाहर कदम रखना मुश्किल। रेखा के कमरे में छोटा कूलर था, जो हवा की जगह गर्म हवा उगल रहा था। उसकी बेटी गर्मी से तड़प रही थी। सोनाली अपने कमरे में सो रही थी। रेखा ने सोचा, क्यों ना बड़ा कूलर ले आऊं? मेरी बेटी गर्मी से परेशान हो रही है। वो चुपके से सोनाली के कमरे में गई और कूलर उठा लाई। जैसे ही उसने कूलर चालू किया, सोनाली की आंख खुल गई। उसने देखा कूलर गायब। अरे मेरा कूलर कहाँ गया? रेखा, तूने मेरा कूलर चुराया है। चुराया नहीं है मैंने, समझ आई बात? मेरी बेटी गर्मी में तड़प रही है, तू अपने छोटे कूलर से काम चला ले। तेरी बेटी तड़प रही है तो मेरा बच्चा पत्थर का है क्या? उसे भी गर्मी लग रही है। मुझे मेरा कूलर वापस दे। रेखा ने कूलर देने से मना कर दिया।
सोनाली ने झूठा रोना शुरू कर दिया। उसका रोना सुनकर सुनील आया। अरे अब क्या हुआ, क्यों रो रही है? तेरी भाभी ने मुझे धक्का दे दिया और मेरा कूलर चुरा लिया। सुनील ने रेखा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अनिल भी आ गया। दोनों भाई आमने सामने आ गए। तभी सुनीता चिल्लाई, तुम लोग भी शुरू हो गए। अब बंद करो ये लड़ना झगड़ना। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से तुम लोगों ने सिर में दर्द कर दिया। चारों चुप होकर अपने अपने काम में लग गए। शाम का वक्त आया। धूप थोड़ी कम हुई लेकिन गर्मी बरकरार। रेखा का कूलर खराब हो गया। पानी की मोटर ने भी जवाब दे दिया। उसकी बेटी बुखार में तप रही थी। तभी अनिल नशे में घर आया। रेखा ने कहा, सुनो जी, कूलर खराब हो गया है और बेटी को बुखार है, कुछ करो ना। अरे तुझे क्या लगा है, मैं तेरा नौकर हूँ? इतनी गर्मी में कूलर ठीक कराऊं? पैसे कहाँ से लाऊं? तो अपने मायके से मंगवा ले। तुम मेरे पति हो, मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ। बेटी तुम्हारी भी है। बहुत बकती है, तू ही है जिसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। वो चला गया। रेखा रोने लगी। तभी सोनाली ने दरवाजे से झांका। उसने सब देखा। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। अच्छा हुआ, मजा आया, इसके साथ यही होना चाहिए। वो मुस्कुराकर अपने कमरे में चली गई। लेकिन रात को जब वो सोने लगी तो उसे बेचैनी हुई। उसके दिल में कहीं ना कहीं रेखा के लिए दर्द था, पर वो मान नहीं रही थी। अगले दिन गर्मी और बढ़ गई। सुनील पूरे दिन चिड़चिड़ा था। सोनाली ने उससे कहा, सुनो, कूलर से काम नहीं चल रहा, एसी लगवा लो ना। अरे तुझे एसी चाहिए? जा अपने मायके से ले आ। मेरे पास पैसे नहीं है और तुझे ऐसा खर्चा करना है तो मैं तुझे नहीं रख सकता। आज के बाद ऐसी बकवास बातें करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। रात के 2 बजे अचानक बिजली चली गई। घर में अंधेरा छा गया। रेखा के कमरे में पंखा बंद हो गया। उसकी बेटी जाग गई। सोनाली के कमरे में भी यही हाल था। उसका बेटा परेशान था। सुनील, लाइन चली गई है, बच्चा रो रहा है, कुछ करो। अरे तो मैं क्या करूं? बिजली विभाग वालों को जगाऊं? मुझे सोने दे, दिमाग मत खा। सोनाली गुस्से में अपने बेटे को लिए बाहर आ गई। तभी उसने देखा कि रेखा भी अपनी बेटी को लेकर बाहर बैठी थी। पहली बार दोनों के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई। गर्मी की रात में अंधेरे में 2 परेशान औरतें, 2 माएं। रेखा ने आह भरी। हाय, मैं क्या करूं, आज तो बहुत गर्मी है। सोनाली ने उदास होकर कहा, हाँ, इनके बापों को तो मतलब ही नहीं है। दोनों फिर चुप हो गईं, लेकिन उस चुप्पी में एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था। रमाकांत की आवाज गूंजी। अरे नाश्ता मिलेगा या नहीं? जल्दी बनाओ। पड़ी पड़ी सो रही हो आराम से आंगन में। दोनों ने एक साथ कहा, अभी बनाती हूँ। रमाकांत हैरान हुआ। आज दोनों साथ बोली हैं? वाह रे वाह। रेखा और सोनाली चुप रहीं, लेकिन उनकी आंखों में एक नई चमक थी। धीरे धीरे वे करीब आने लगीं। एक दिन रेखा सब्जी के महंगे दामों पर परेशान थी। सोनाली ने कहा, मेरे पास थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे हैं, ले ले। रेखा ने इनकार किया। नहीं, मैं नहीं लूंगी। ले ले यार, बहन ही तो हैं हम। बहन सुनते ही रेखा की आंखें भर आईं। मैं तो भूल ही गई थी कि हमारा बहन वाला रिश्ता भी है। सौतेली ही सही, पर बहनें हैं हम। हाँ, मुझे भी यही ख्याल आया। और इस गर्मी में लड़कर क्यों दिमाग खराब करना है? ससुराल वालों को वैसे भी हमसे कोई मतलब नहीं। सही कहा, उनके लिए तो बस हम काम वालियां हैं। दोनों ने साथ मिलकर खाना बनाने का ठान लिया। सुनीता ने देखा तो ताना मारा। अरे वाह, आज क्या हो गया? दोनों एक साथ? कोई साजिश तो नहीं? जी, साजिश है, साथ रहने की साजिश। सुनीता चुप रह गईं। रमाकांत भी हैरान हुए, पर कुछ नहीं बोले। अनिल और सुनील को ये मेल अच्छा नहीं लगा। एक दिन अनिल ने सुनील से कहा, अरे भाई, ये दोनों क्या कर रही है? पहले तो खूब लड़ती थी, अब एक दूसरे की परछाई बनी फिर रही है। मुझे शक है, ये हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रही है।
भाई साहब, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। कल मैंने देखा ये चुपके चुपके बातें कर रही थीं। जैसे ही मैं पास गया, चुप हो गईं। जरूर कोई प्लान बना रही हैं। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों पर नजर रखने का फैसला किया, पर असली प्लान था मिलकर हॉल में एसी लगवाने का। रेखा और सोनाली ने पैसे बचाने शुरू कर दिए थे। सुनीता ने भी उन्हें लड़ाने की कोशिश की। एक दिन उसने रेखा से कहा, तेरी सौतेली बहन कल तेरी बुराई कर रही थी। बोल रही थी कि घर का काम कुछ भी नहीं करती और महारानी के जैसे आराम करती रहती है। मुझे लगा कि तुझे पता रहना चाहिए तेरी बहन तेरे बारे में क्या सोचती है। रेखा ने दिल पर नहीं लिया। वो तुरंत सोनाली के पास गई। क्या तूने सच में माँ जी से ऐसा कहा कि मैं घर का काम कुछ नहीं करती? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये हमें लड़ाने की कोशिश है। अब हम किसी की बातों में नहीं आएंगी। और हाँ, वो पैसे इकट्ठा करके एसी लगवाने का प्लान कहाँ पहुंचा? मेरे पास कुछ बचत है, तू भी बचत करते रहना। जल्दी ही अपन एसी ले लेंगे। गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पारा 45 के पार था। एक दिन रेखा की बेटी को तेज बुखार हो गया। उल्टियां भी शुरू हो गईं। रेखा ने अनिल से पैसे मांगे। हमारी बेटी को तेज बुखार है, पैसे दे दो ना, डॉक्टर को दिखाना है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तेरी बेटी को रोज रोज क्या हो जाता है? मरेगी, मरने दे। रेखा को जैसे सीने में तीर लगा। वो फफक कर रो पड़ी। तभी सोनाली ने ये सब सुन लिया। इसको डॉक्टर के पास ले चलते हैं और मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। बहन, अपन दोनों में कभी बनती भी नहीं थी और तू आज मेरे हर काम में हाथ बटाती है। और आज मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई तो तू साथ चलने को राजी है? ये तेरा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। बहन, मैं तेरे हर सुख दुख में साथ रहूंगी। चाहे अपने पहले मतभेद रहा होगा, लेकिन अब कभी ऐसा नहीं होगा। बहन, देर नहीं करनी चाहिए। जल्दी से गुड़िया को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। दोनों अस्पताल गई। रेखा की बेटी को भर्ती करना पड़ा। सोनाली ने अपनी जमा पूंजी से पैसे दिए। 3 घंटे बाद जब वे वापस आईं, तो अनिल और सुनील गुस्से में थे। कहाँ थी इतनी देर? कब से भूखे हम लोग। तुम कहाँ घूम रही थी अब तक? घर की परवाह भी है क्या तुम्हें? घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है। हमारी बेटी अस्पताल में थी, तूने एक पैसा नहीं दिया। अगर सोनाली ना होती तो पता नहीं वो बचती भी या नहीं। अच्छा, तो अब सोनाली तेरी बहन बन गई है, उससे पैसे लेती है। मेरी इज्जत का तो कुछ सोचा होता। तुम औरत पर जुल्म करना जानते हो। हमें तुम्हारे इस घर की कोई जरूरत नहीं। निकाल दो तो हम दोनों चली जाएंगी। बस करो, शांत हो सब लोग। और अनिल, तुझे हॉस्पिटल साथ जाना चाहिए था। गलती है तेरी। अब सब लोग अपना अपना काम करो शांति से। अगले 2 दिन म्युनिसिपल का पानी नहीं आया। घर में पानी की किल्लत हो गई। कूलर सूखे पड़े थे। अनिल और सुनील सुबह से शराब की दुकान पर बैठे थे। रेखा और सोनाली ने फैसला किया, गांव के पुराने कुएं से पानी लाएंगे। 2 घंटे में 4-4 बार जाकर उन्होंने पानी भरा। कूलर भरे, टंकी भरी। रमाकांत ने देखा तो उनकी आंखों में पानी आ गया। बेटियों, तुम लोग पानी ले आई? मेरे बेटे तो किसी काम के नहीं रहे। ऐसे ही रहते तो प्यास से मर जाते। आपने हमारी कमियों के आगे उनकी कमियां कभी देखी ही नहीं। रमाकांत का सिर शर्म से झुक गया। उसी रात तेज आंधी आई, फिर मूसलाधार बारिश। छत टपकने लगी। रेखा और सोनाली ने मिलकर सारा सामान दूसरे कमरे में शिफ्ट किया। बीच रात में पानी भर भर कर फेंका। अनिल और सुनील नशे में बेसुध पड़े थे। रमाकांत ने चिल्ला चिल्ला कर रह गया, लेकिन दोनों बेटे तस से मस नहीं हुए। सुबह होते ही रमाकांत ने दोनों बहुओं का दिल से अभिवादन किया।
मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आज समझ में आया कि असली ताकत क्या होती है। तुमने बिना खून के रिश्ता निभाया। पापा जी, रिश्ता दिल का होता है, खून का नहीं। हम भले ही सौतेली हैं पर बहनें हैं। हमारी पहले आपस में नहीं बनती थी, लेकिन हमने अपनी सूझबूझ से घर को घर समझा और आपस में झगड़ा करना छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद रेखा और सोनाली ने मिलकर हॉल में एसी लगवा लिया। अनिल और सुनील शर्मिंदा थे। एक शाम सारा परिवार एसी के नीचे बैठा था। अनिल ने रेखा से माफी मांगते हुए कहा, माफ़ कर दो मुझे, मैं नशे में तुझसे बुरा बोलता था। आज से मैं अच्छा बेटा, अच्छा पति और अच्छा पिता बनकर दिखाऊंगा। मुझे भी माफ कर। तुमने घर संभाला, बच्चों को संभाला, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी इज्जत नहीं की। सुनीता ने दोनों बहुओं को गले लगाया। तुमने दोनों ने सिखा दिया कि औरतें कितनी मजबूत होती हैं। अब से इस घर का हर फैसला तुम दोनों की मर्जी से होगा और हर महीने 5-5 हजार रुपए तुम्हारे नाम कर दिए जाएंगे। रेखा और सोनाली की आंखों में आंसू थे, अब गम के नहीं, खुशी के। बाहर गर्मी तो थी, पर उस गर्मी ने अब उन्हें जलाना छोड़ दिया था। उस गर्मी ने उन्हें पिघलाया, तोड़ा, फिर ढाला। एक ऐसा रिश्ता जो लहू से नहीं, दिल से बना था।